आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल जीएस स्पार्क में। आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे हिंदी की क्लास, ताकि आने जितने भी एग्जाम हैं उसमें हिंदी का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। उठा लीजिए आप लोग अपनी पेन और कॉपी और हमारे साथ अपनी नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। हम सीक्वेंस से बारी बारी से हर एक चैप्टर को कवर करेंगे हिंदी के। सबसे पहले चैप्टर की हम बात करते हैं हिंदी का जो है वो है वर्णमाला। ये हिंदी का पहला चैप्टर है वर्णमाला। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट की जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा रहे हैं। पहला पॉइंट अगर हम बात करें कि वर्ड किसे कहते हैं, तो अभिव्यक्ति की जो सबसे छोटी इकाई होती है, अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है। अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। और वर्ड को हम लोग अक्षर और ध्वनि दो नाम से और जानते हैं। वर्ड को अक्षर भी कहते हैं और ध्वनि भी कहते हैं। तो वर्ड के दो नाम और हैं, अक्षर और ध्वनि। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, अभी यूपीपीसीएल रिसेंटली एग्जाम हुआ था कि वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग वर्णों के वर्गीकरण के बारे में। वर्णों का जो मेन रूप से वर्गीकरण किया गया है वो तीन आधार पर किया गया है। पहला आधार है वर्णों के वर्गीकरण का, जो पहला आधार है वो है उच्चारण का आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ये पहला आधार है उच्चारण के आधार पर। दूसरा आधार है वायु संवेग के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर। और तीसरा आधार है तारत्व के आधार पर, तारत्व के आधार पर। तो यहां पे हम आपको बता रहे हैं वर्णों को तीन आधार पर मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला आधार आपका है उच्चारण के आधार पर, दूसरा आधार है वायु संवेग के आधार पर और तीसरा आधार है तारत्व के आधार पर। अब हम बारी बारी से एक एक आधार पर चर्चा करेंगे कि किसके आधार पर कितने तरह के वर्ण होते हैं। ठीक है, पहला आधार क्या है? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। देखिए, उच्चारण के आधार पर जो वर्णों को बांटा गया है, उच्चारण के आधार पर वर्णों को तीन भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और आयोग वाक्। उच्चारण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला आधार क्या है? स्वर है। दूसरा आधार क्या है? व्यंजन है। और तीसरा आधार क्या है? आयोग वाक्। ये नया नाम कुछ लोग के लिए लग रहा होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वर, व्यंजन और आयोग वाक्। इसमें पहला नंबर स्वर। शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं स्वर किसे कहा जाता है। स्वर क्या है? ऐसे वर्ड जिसको बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता से बोला जाए स्वर कहलाता है। स्वर क्या है? ऐसे वर्ड जिन्हें बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता से, बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता से बोला जाए स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। क्या है स्वर? ऐसे वर्ड जिन्हें बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता से हम बोलते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर। एग्जाम में स्वर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी हम बात करते हैं। पहला तो क्वेश्चन पूछता है कि स्वर की कुल संख्या है, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। और वो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ,
औ। इसको गिनिएगा, ये 11 है। आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये कुल मिला के 11 स्वर हैं जो स्वरों की कुल संख्या होती है। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछता है मूल स्वरों की संख्या। मूल स्वरों की संख्या दोनों अलग चीजें हैं। मूल स्वरों की संख्या, तो मूल स्वरों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मूल स्वरों में कौन कौन से स्वर आते हैं? मूल स्वर में आ, ई, उ और री, ये चारों मूल स्वर हैं। आ, ई, उ, री। ठीक है। स्वर की बात करते हैं। स्वर के हम भेद देखते हैं। स्वर के बारे में बता चुके कि स्वरों की कुल संख्या होती है 11 और स्वरों की मूल संख्या होती है 4। अब कुछ क्वेश्चन स्वर के भेद से भी आते हैं, इसलिए जानना जरूरी है कि स्वर के भेद कितने होते हैं। स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, इसी को मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। इसी का एक नाम और है एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व स्वर कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। आ, ई, उ, री। दूसरा जो प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम होता है द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछता है, ये तो दीर्घ स्वर की संख्या है। एक पूछता है क्वेश्चन मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर की संख्या अभी नया क्वेश्चन ही आ रहा है एग्जाम्स में। दीर्घ स्वर की संख्या तो सब जानते होंगे, लेकिन मूल दीर्घ स्वर की संख्या क्या होती है इसको देखिएगा। मूल दीर्घ स्वर की संख्या, मूल दीर्घ स्वर की संख्या 3 होती है। कौन कौन से हैं वो? आ, ई और उ। आ, ई, उ को हम लोग मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा जो स्वर का प्रकार है वो होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इसका जो दूसरा नाम है वो है त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे क्या कहलाता है? प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहलाता है। और इनकी संख्या केवल और केवल एक ही है। प्लुत स्वर की संख्या, प्लुत स्वर की संख्या 1 है। और क्या है? ओम। ओम। कैसे ओम? अगर ओम का उच्चारण हम करें ओम, 3 मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर कहते हैं। हम बात कर चुके हैं आपसे स्वर के बारे में। आने वाली वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे, व्यंजन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छी वीडियो भविष्य में ला सके। हम देखेंगे सेकंड पार्ट में व्यंजन को। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।